स्टार्ट हो गया। चलिए मिलना चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार। ठीक ठाक है आप लोग? यस सर। दोस्तों मेरा नाम आर.के. भारती है और मैं बिहार से संबंध रखता हूँ। यस सर। आज आपके बीच सेशन लेके आया हूँ। उस सेशन का नाम है एसबीपी और एसबीपी सेशन में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। दोस्तों एसबीपी सेशन का मतलब ही होता है सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, यानी कि आज का जो क्लास है वो है सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, यानी कि एसबीपी सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, सफल भवन योजना, सफल भवन योजना, सफल भवन योजना, सफल भवन योजना, यानी कि एसबीपी में इंपॉर्टेंट वर्ड बी है। क्या है? बी। क्या है? बी है। एस से होता है सक्सेस, बी से होता है बिल्डिंग, पी से होता है प्रोग्राम। एस से सक्सेस, बी से बिल्डिंग, पी से प्रोग्राम। सक्सेस का हिंदी होता है सफल, बिल्डिंग का हिंदी होता है भवन, प्रोग्राम का हिंदी होता है योजना। क्या समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, सक्सेस का मतलब सफल, बिल्डिंग का मतलब भवन, प्रोग्राम का हिंदी होता है योजना। यानी कि एसबीपी जो ये सफल है इनको डिफाइन करते हैं। इनको डिफाइन करके आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। एस से होता है सही, फ से होता है फैसला, ल से होता है लक्ष्य। यानी कि हम सही टाइम पे सही फैसला लेकर के लक्ष्य बना के काम करते हैं तो हम सफल हो जाएंगे। सही टाइम पे सही फैसला लक्ष्य बना के हम काम करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। बिल्डिंग यानी कि भवन, बहुत से भरोसा करना पड़ेगा, बहुत से विश्वास करना पड़ेगा, तब हमारा जिंदगी का निर्माण होगा। यानी कि भरोसा विश्वास करके हम काम को करेंगे तो हमारा जिंदगी का निर्माण होगा। योजना का होता है, यो से होता है योग्य, जो से होता है जानकारी, और नौ से होता है नाकामयाबी। क्या होता है? नाकामयाबी। क्या होता है? नाकामयाबी। यानी कि हम सही टाइम पे सही फैसला लक्ष्य बना काम करेंगे तो सफल होंगे, भरोसा विश्वास करके करेंगे तो निर्माण होंगे और उस योग्य हम बन जाएंगे, उसके योग्य। अगर उस योग्य बनेंगे हम, जानकारी लेकर के अगर हम काम नहीं करते हैं, आधा अधूरा जानकारी लेकर के काम करेंगे, थोड़ा सा सीखने के बाद हमें लगेगा कि हम सीख गए हैं, पूर्ण तरीका से हम आगे बढ़ गए हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें पूरा जानकारी लेकर के काम करेंगे तो ही हम सफल हो सकते हैं। अगर आधा अधूरा जानकारी ले लेंगे और उसके अनुसार हम काम करेंगे, जैसे उस योग्य है, हमें भरोसा विश्वास किए, लेकिन आधा अधूरा जानकारी लेके काम करेंगे तो हम फेल हो सकते हैं। तो हमें सक्सेस होने के लिए हमें प्रोग्राम प्लानिंग के तहत हमें सबसे पहले सही टाइम पे सही फैसला लेके काम करना पड़ेगा। भवन भरोसा विश्वास करेंगे तो निर्माण होगा, लेकिन उस योग्य रहने के साथ साथ हमें पूर्ण जानकारी लेके काम करना पड़ेगा। आगे बढ़े। चलिए, एसबीपी को जो है दो भागों में बांटा गया। कितना भागों में? कितना भागों में? एसबीपी को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले एसबीपी में बी इंपोर्टेंट है। एसबीपी में महत्वपूर्ण जो शब्द है वो बी है। बी से मतलब बिल्डिंग। बिल्डिंग पे हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एग्जाम्पल लेने में हमें सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। एसबीपी में इंपोर्टेंट बी है और एसबीपी को दो भागों में बांटा गया। कितना भागों में? दो भागों में। आवाज में कितना भागों में? दो भागों में। दो भागों में। पहला भाग को एजुकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजुकेशन। एजुकेशन का हिंदी होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा 30%। कितना परसेंट? 30%। कितना? और दूसरा पार्ट में जो बांटा गया उसे कहा था रूल एंड रेगुलेशन। क्या कहा जाता है? रूल एंड रेगुलेशन। क्या कहा जाता है? रूल रेगुलेशन। एसबीपी को दो भागों में बांटा गया। कितना भागों में? दो भागों। पहला भाग एजुकेशन, दूसरा भाग रूल एंड रेगुलेशन। यहाँ पे आपको एजुकेशन कम पढ़े लिखे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे, ये मायने नहीं है। हाँ, आगे चल करके आप पढ़े लिखे हैं, सर्टिफिकेट डिग्री है तो आपको काम आएगा ट्रेनर में, डॉल्फिन बनने में। लेकिन आप कम भी पढ़े लिखे हैं तो यहाँ आप रूल नियम मानेंगे, अपने अपलाइन के कहे अनुसार काम करेंगे, अपने गुरु के कहे अनुसार काम करेंगे तो कम टाइम में आप सफल हो जाएंगे। एसबीपी को दो भागों में बांटा गया। कितना भागों में? दो भागों में। कितना भागों में? दो भागों में। एसबीपी को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग को एजुकेशन यानी शिक्षा 30% और दूसरा पार्ट को रूल एंड रेगुलेशन 70%। कितना परसेंट? कितना परसेंट? 70%। चलिए, अब एजुकेशन के तहत मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। क्या आप लोग सही तरीका से सीख पा रहे हैं? यस सर। क्या मेरी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? यस सर। आगे बढ़ा जाए? यस सर।
एसबीपी में सबसे पहले अब एजुकेशन के ऊपर बात करूंगा। किसके ऊपर? एजुकेशन। आप लोग को मेरा शब्द स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। एजुकेशन एसबीपी को दो भागों में जो बांटा है, तो पहला भाग में एजुकेशन एक शिक्षा 30%, यहाँ पे आपका पढ़ाई लिखाई शिक्षा 30% भी रहेगा तो आप सफल हो सकते हैं। तो ये एजुकेशन के तहत 30% में 5 जो है फॉर्मूला है 5 सफल होने का। पहला है टी, दूसरा टी, टी टी एम टी और एल। ये समझते हैं टी टी एम टी एल क्या है। देखिए टी टी एम टी एल, आप लोग बोलिए टी टी एम टी एल, टी टी एम टी एल, यानी कि टी टी एम टी एल, बस इतना याद रखना है। टी से होता है ट्रेनिंग क्लास। क्या होता है? ट्रेनिंग क्लास। ट्रेनिंग क्लास। क्या होगा? ट्रेनिंग क्लास। ट्रेनिंग क्लास। दूसरा टी का मतलब होता है ट्रेनिंग बुक। क्या होगा? ट्रेनिंग बुक। क्या होगा? ट्रेनिंग बुक। ट्रेनिंग बुक। ट्रेनिंग बुक का हिंदी होता है किताब। ट्रेनिंग बुक। एम से होता है मीटिंग क्लास। क्या होगा? मीटिंग क्लास। क्या होगा? मीटिंग क्लास। मीटिंग क्लास। फिर अगला टी का होता है टाइप रिकॉर्डर। रिकॉर्डर, टाइप रिकॉर्डर। क्या होगा? टाइप रिकॉर्डर। रिकॉर्डर। और एल फॉर लिस्ट होगा। क्या होगा? लिस्ट। चलिए टी टी एम टी एल, समझ गए बातों को? Yes, टी sir. टी एम टी एल। टी से होता है ट्रेनिंग क्लास। ट्रेनिंग क्लास। ट्रेनिंग क्लास। ट्रेनिंग। क्लास। टी से होता है दूसरा टी से होता है ट्रेनिंग बुक। यस सर। तीसरा एम मीटिंग क्लास। फिर अगला टी का मतलब होता है टाइप रिकॉर्डर और एल फॉर लिस्ट। अब ट्रेनिंग जो क्लास है, ये ट्रेनिंग क्लास 3 लेवल में होती है। हमारी कंपनी में डायरेक्टर साहब ने बनाया है, तो ट्रेनिंग का कुल लेवल 3 है। कितना है? 3। कितना है? 3। ट्रेनिंग जो होता है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब समझते हैं ट्रेनिंग जो है लेवल 1 में 9 ट्रेनिंग क्लास है। कितना ट्रेनिंग क्लास? 9। और लेवल 2 में 7 ट्रेनिंग क्लास है। कितना? 7। और लेवल 3 में 3 ट्रेनिंग क्लास है। यस सर। समझिएगा, यानी कि पहला टी का जो ट्रेनिंग क्लास है, ट्रेनिंग लेवल 1 में 9 ट्रेनिंग क्लास है। कितना? 9। ट्रेनिंग का कितना लेवल है? 3 लेवल। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 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 यानी कि ट्रेनिंग का 3 लेवल है। लेवल 1 में ट्रेनिंग 9, लेवल 2 में ट्रेनिंग 7 और लेवल 3 में ट्रेनिंग 3। यानी समझिए लेवल 1 में 9 क्लास है, लेवल 2 में 7 क्लास है, लेवल 3 में 3 क्लास है। अब ये चीज कुल मिला के 10 ना 19 क्लास ट्रेनिंग का कुल है। रेंज वगैरह को मिला करके और प्रोडक्ट ट्रेनिंग सारा चीज मिला के 20 सेकेंड तक आपको जानकारी भी मिल सकता है कभी, लेकिन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मिला के कुल 19 क्लास ट्रेनिंग का है, जिसमें कि आप इस चीजों को समझेंगे। तो जब अब इस क्लास के बारे में आपको बताना चाहूंगा, पहला जो ट्रेनिंग क्लास है वो है बीईसी। बीईसी का मतलब होता है बिजनेस एजुकेशन क्लास। बिजनेस एजुकेशन क्लास, उसका हिंदी होता है व्यापार शिक्षा अधिवेशन। यानी कि ये ऑफिस में आपको 45 मिनट से 1 घंटे के बीच जो कंपनी की एक विवरण और जानकारी मिलती है, प्रोफाइल के बारे में, कितना लेवल है, कितना पोस्ट है, किस पे कैसे पैसा परसेंटेज होता है, कंपनी की जानकारी सारी की। बीसी क्लास में A to Z कंपनी के बीसी प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, वो पहला क्लास होता है। ठीक है? यस सर। बीसी बिजनेस एजुकेशन क्लास, व्यापार शिक्षा अध्ययन, ये पहला ट्रेनिंग का क्लास है। यस। दूसरा है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग, अर्थात एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना तथा सीधे बाजार के भविष्य को बताना। Yes, ये दूसरा क्लास है। तीसरा है
तीसरा नंबर पे जो क्लास आपका चल रहा है एसबीपी, जो कि एसबीपी का हिंदी होता है सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, सफल भवन योजना। ये क्लास में आपको कंपनी की रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानकारी मिलता है, कौन काम करने से हम सफल होंगे, कौन काम करने से असफल होंगे, हमें ट्रेनिंग कैसे सीखनी है, कितना बुक है, कितना क्लास है, ये जानकारी मिलता है। चौथे नंबर पे आता है फर्स्ट स्टेप, यानी कि कंपनी की पैन नंबर, टेन नंबर, जीएसटी नंबर, सरकार को कितना प्रकार से टैक्स देता है, सरकार के अंदर कब रजिस्टर्ड हुई थी, ये सारी यानी कि पूरी विवरण जो मिलती है वो फर्स्ट स्टेप क्लास में आपको मिलेगी। उसका पार्ट है राइट स्टेप, यानी कि हम यहाँ काम जो करेंगे तो मेरे जीवन में सफल होने के लिए यहाँ पे हमें नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर है, बिजनेस करने से क्या फायदा है, नौकरी करने से क्या फायदा है, हम इस जगह कैसे सफल होंगे, यानी कि दोनों के अंतर होता है। समझ रहे बातों को। उनके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक हाउ टू अप्रोच सेशन है, जो कि क्लास है, उसमें हमें बातचीत कैसे करनी चाहिए, हमें कैसे बात किन व्यक्ति से करना चाहिए, हम कोई भी कामों में कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हम अपना बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, हम कामों को कैसे बढ़ाएंगे, ये सारी जानकारी आपको उस क्लास में मिलेगा। उनके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो एक आएगा लॉ ऑफ एवरेज। हम कोई भी काम को करेंगे तो हम लॉ ऑफ एवरेज के तहत हमें कभी कभी असफलता आएगी, कभी हमें सफलता नहीं भी मिलेगी, तो हम उस क्लास को अच्छे तरीका सीख समझ के हम रेशियो के तहत काम करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। फिर आएगा पावर ऑफ टीमवर्क। पावर ऑफ टीमवर्क का हिंदी होता है एक समूह की ताकत, एक दल की ताकत। कोई भी कामों को हम टीम में रह के, एकता में रह के करेंगे तो हम असंभव काम को भी संभव कर लेंगे। उसके बाद पावर ऑफ टीमवर्क के बाद आगे जैसे बढ़ेंगे तो एसओ क्लास आएगा, यानी कि हमें सफल होने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले पे काम करने की जरूरत है। एसओ का मतलब होता है सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, सक्सेस बिल्डिंग सॉरी, एसओ का मतलब होता है एसओ, यानी कि सक्सेस ओरिएंटेशन। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सफलता की राह। जब वो क्लास होगी उसके बाद हो जाएगा प्रोटेक्ट योर मैसेज, संदेश भेजने का तरीका, संदेश भेजने का तरीका। हम कोई भी काम को किस तरह से, एक्शन से कि डायरेक्शन से, जैसे हम करेंगे वैसे हमारा डुप्लीकेशन होगा। उसमें कौन हम सही काम करेंगे, कौन गलत करेंगे, कौन गलत काम करने से हमें असफलता आएगी, सारा जानकारी मिलेगा। उसके बाद आएंगे और आगे बढ़ेंगे तो एसईपी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, जीआईजी ट्रेनिंग है, न्यूट्रीफ्लो ट्रेनिंग है, मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट, कलर लाइन है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज है जो कुल मिला के आपको 18 से 19 ट्रेनिंग क्लास के तहत लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मिला के होगा। यानी एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ, आप खड़े होके बताइए। लेवल 3 में कितना ट्रेनिंग क्लास है? 9 क्लास। लेवल 3 में 9 ट्रेनिंग क्लास है, 3 क्लास। तो 9 कैसे बता रहे हैं? लेवल 3 में कितना ट्रेनिंग क्लास है? 3 क्लास। लेवल 2 में कितना है? 7 क्लास। और लेवल 3 में? 3। लेवल 3 में 3 क्लास। लेवल 1 में कितना है? 9 क्लास। और लेवल 2 में? लेवल 2 में आप करे हो एक बार बताइए। लेवल 2 में ट्रेनिंग क्लास कितना है? 7 है। और लेवल 1 में? 9 है। अच्छा, हमारी बात स्पष्ट आपको समझ आ रही है ना? चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह समझना है। ये सब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैं फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। देखिए सबसे पहले होता है बीएससी बिजनेस एजुकेशन क्लास। बीएससी के बाद होता है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड डायरेक्ट सेलिंग। समझ रहे हैं? बीएससी साइकोलॉजी। उसके बाद एसबीपी फर्स्ट स्टेप एंड राइट स्टेप, हाउ टू अप्रोच, लॉ ऑफ एवरेज, पावर ऑफ टीम वर्क, 1 डे ऑफ वर्कशॉप, क्लोजिंग एंड फॉलो अप, जीआईजी ट्रेनिंग, न्यूट्रीफ्लो ट्रेनिंग, कलर लाइन, मोबाइल एप्स एंड वेबसाइट। ठीक है। इनके अलावा आगे आप बढ़ते तो एसईपी ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, न्यूट्रीफ्लो ट्रेनिंग है। ये कुल मिला के आपको 18 से 19 ट्रेनिंग क्लास है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आप लोग बैठ जाइए। ये आपका पहला जो होता है टी, ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टी का मतलब ट्रेनिंग बुक। क्या होता है? ट्रेनिंग बुक। कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति है तो उनके लिए ट्रेनिंग बुक है, जैसे गेलवे पत्रिका, जीसी न्यूज, ठीक है, गेलवे पत्रिका, जीसी न्यूज, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, ग्लैम्बर्स ऑफ ग्लेज, क्रिसम ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये सारी तो बुक आते हैं। उस बुक को हम पढ़ करके भी हम सफल हो सकते हैं, वो पढ़े लिखे के लिए। जो पढ़े लिखे नहीं है तो कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको वो सुनेगा। यानी कि ट्रेनिंग बुक भी है हमारी कंपनी में, 7 से 8 ट्रेनिंग बुक है।
Yes, उस बुक के आप पढ़ सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है कोई और पढ़ेगा तो उसको आप सुन करके आप सफल हो सकते हैं। Yes. अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मीटिंग होती है। कुछ ऊंचे पोस्ट पे जो रहते हैं, जो आगे बढ़ जाए, अपने बिजनेस में आगे बढ़े हैं, वो आरडी, एसडी और डायमंड और ग्लोबल डायमंड, इनके ऊंचे पोस्ट पे जो रहते हैं कंपनी Yes, के, sir. वो एक सप्ताह में, 15 दिन में, महीना में 1 या 2 बार 4 बार, जो कभी मीटिंग, जितना दिन कभी बाहर से कोई सीनियर आ गए तो उनकी मीटिंग लगती है। वो जीवन में कैसे सफल हुए हैं, कितनी परेशानी का, चुनौती का सामना करते हुए, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसको कहा फंस गया, खराब काम है, फिर भी उन्होंने अपने गुरु पे भरोसा किया, यहाँ के कंपनी के सिस्टम पे, कामों पे भरोसा किया और अपने गुरु के अनुसार, प्लान के अनुसार काम करते गया और सफल हुआ। और सफल हो करके आज जो लोग उसका मजाक उड़ाता था वो लोग वहीं रुक गया, और जो लोग सफल हो गया उन लोगों में, दोनों में अंतर क्या होती है, उनको समझ के जो काम करता है वो अपनी मीटिंग, जीवनी, अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में जो बताता है वही मीटिंग क्लास होती है। समझ रहे हैं? Yes, sir. ये आपको महीना में 1 बार 2 बार ट्रेनिंग सेशन में, ट्रेनिंग सेंटर में चलेगा। ठीक है? Yes, sir. तो समझ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला टी का मतलब है टैप रिकॉर्डर, यानी कि बहुत सारे ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी हमारी कंपनी ट्रेनिंग देती है, जिसको आप ऑडियो के माध्यम से सुन करके साउंड या रिकॉर्ड में आप सीख सकते हैं। Yes, sir. समझ रहे बातों को? Yes, sir. उसके बाद जो आप वीडियो, कोई अंधे लोग हैं, कोई जिसका आंख में प्रॉब्लम है, नहीं वीडियो देख सकते हैं, तो हेडफोन या सुन करके आप ऑडियो ट्रेनिंग क्लास में भी कुछ ट्रेनिंग है, जैसे साइकोलॉजी क्लास का ऑडियो है। Yes, sir. ठीक है? Yes. साइकोलॉजी क्लास का ऑडियो है, पावर ऑफ टीम वर्क का ऑडियो है, बहुत सारे ऐसे, संतोष नायर मोटिवेशनल का भी ऑडियो है, वीडियो ट्रेनिंग का है, हाउ टू अप्रोच है, लॉ ऑफ एवरेज है, एसओ है, ये सब वीडियो ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, Yes. मिलिट्री फ्लो ट्रेनिंग है, Yes. बहुत सारे चीज, ऑडियो और वीडियो जो है ना, वीडियो ट्रेनिंग 8 है, ऑडियो ट्रेनिंग 5 है। Yes. ये सारी चीज आप बारीकी से सुन के, सीख के समझ सकते हैं। इसलिए 30 होता है टैप रिकॉर्डर, इसमें ऑडियो और वीडियो क्लास होता है। ठीक है? Yes. आप ऑडियो वीडियो माध्यम ट्रेनिंग सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं L4 लिस्ट। अब ये L4 लिस्ट क्या होता है? देखिए, कोई भी कामों को अगर हम काम करते हैं, ठीक है, Yes, तो sir. काम करने से पहले अगर उनका डाटा मेरे पास रहता है तो हम उस काम में कोई भी असफल नहीं होते हैं, भूलते नहीं। Yes. एग्जाम्पल फॉर, हम अगर कहीं शादी करते हैं और हमें 100 लोगों के पास हमें आमंत्रण देना है, तो एकाएक गाड़ी में तेल डाल के हम कार्ड लेके पहुंच जाएंगे तो 100 को में 10 लोग हो सकता है मिस्टेक से छूट जाएगा। Yes, लेकिन हम 1 या 2 दिन पहले उन व्यक्ति का नाम अगर हम सूची में तैयार कर लेते हैं तो हम कम टाइम पे सभी लोगों के पास अच्छे से आमंत्रण दे सकते हैं, निमंत्रण भेज सकते हैं। Yes. और हमारा समय का बचत होगा और हम टाइमली भूलेंगे भी नहीं, सबके पास चला जाएगा। Yes. यानी कि कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से किए हुए परिक्रम को जो हम दायरे में करते हैं उसे हम लिस्ट करते हैं। लिस्ट किसी कोरे कागज पे किसी क्रमबद्ध तरीका से वस्तु या व्यक्ति के नाम को सजा कर लिखे हुए परिक्रम को हम लिस्ट कहते हैं। Yes, sir. लिस्ट किसे कहते हैं? किसी कागज पे किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम सजा करके, लिख करके, उस पे जो हम कार्य करते हैं उस परिक्रम को हम लिस्ट कहते हैं। Yes, sir. अब ये जो लिस्ट होती है, लिस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। अब इसको मैं बताना चाहूंगा, क्या समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ये लिस्ट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, समझिए। Yes, sir. एजुकेशन 30% के ही तहत ये लिस्ट का ये चीज है। Yes, sir. खेल या काम, समझिएगा क्या है ये लिस्ट। लिस्ट को 2 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 2 भागों में। 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 पहला भाग को कहा जाता है मेकिंग लिस्ट। Yes, sir. मेकिंग List. मेकिंग List. लिस्ट। और दूसरा पार्ट को कहा जाता है सॉर्टिंग लिस्ट। क्या कहा जाता है? Sorting list. क्या कहा जाता है? Sorting list. क्या कहा जाता है? Sorting list. लिस्ट को 2 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 2 भागों में। कितना भागों में? 2 भागों और में। तोड़ा गया है 4 भागों में। कितना भागों में? 4 भागों में। कितना भागों में? 4 भागों में। चलिए, यानी कि लिस्ट को बांटा गया है 2 भागों में, तोड़ा गया है 4 भागों में। चलिए, ये 2 भाग में तो बांटा गया है, लेकिन यहाँ से तोड़ा जो गया है 4 भागों में।
पहला जो भाग वही होता है, इसको कहा जाता है हॉट मार्केट। क्या कहा जाता है? हॉट मार्केट। हॉट मार्केट। हॉट मार्केट को शॉर्ट में लिखने के लिए HM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HM। HM, H से हॉट, M से मार्केट। ये होता है 100% भरोसे वाला व्यक्ति। यस सर। दूसरा होता है होम मार्केट। क्या होता है? होम मार्केट। होम मार्केट को जो है ना WOOM यानी कि कहा जाता है WM। क्या कहा जाता है? WM। ये 50% यानी 50% भरोसा वाला व्यक्ति होता है। यस तीसरा सर। नंबर में होता है कोल्ड मार्केट CM। क्या होता है? CM। C से कोल्ड मार्केट, ये होता है 25%। यस सर। और एक और होता है कहीं फ्रेश मार्केट जो 0%। हालांकि हमारे कंपनी में 3 ही चीज का मान्यता है, हॉट मार्केट, होम मार्केट, कोल्ड मार्केट। लेकिन क्षेत्रीय को लेकर के कई व्यक्ति को लिस्ट वो बनता है जो फ्रेश। तो आप ये चीज तोड़ा गया 4 में, समझिएगा। लिस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, मेकिंग लिस्ट और सॉर्टिंग लिस्ट। मेकिंग लिस्ट और Sorting list। मेकिंग लिस्ट क्या होता है? मेकिंग लिस्ट होता है महत्वपूर्ण लिस्ट। हम कोई भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को सजा करके क्रमबद्ध तरीका से कोई भी पेज पे लिखते हैं, उस चीजों को लिस्ट कहते हैं। यस सर। ठीक। सॉर्टिंग क्या होता है कि जो हमारे यूजफुल है, उपयोगी चीज है, उसको हम सॉर्ट करके जो लिखते हैं वो हमारा सॉर्टिंग हो जाता है। यस सर। ठीक है। साधारण भाषा में कम से कम हमारे कंपनी में आपको सफल होना है तो 3 चीज देना पड़ेगा। सबसे पहले आप आए, ज्वाइनिंग फ्री हुआ, आप कुछ पैसे लगाए, पैसे के साथ साथ थोड़ा सा समय, और तीसरी नंबर पे कंपनी जो मांगती है वो लिस्ट मांगती है। क्या मांगती है? लिस्ट। क्या मांगती है? लिस्ट। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उतनी जल्दी कामयाबी, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उतना जल्दी कामयाबी। उतना जल्दी कामयाबी। कम से कम आपका लिस्ट 100 लोगों का होना चाहिए। कितना लोगों का? 100 लोगों का। कितना लोगों का? 100 लोगों का। कम से कम 100 लोगों का लिस्ट रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 200, 150, 300, 500, 700, 1000 जितना आप बना सके। यस। लेकिन कम से कम कितना? 100। कम से कम 100 लोगों का लिस्ट रहना अनिवार्य है। और लिस्ट में भी कम से कम 18 साल। कितना? 18 साल। कितना साल? 18 साल। कितना साल? 18 साल। कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 साल। यस समझ रहे हैं? यस। 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच के लोगों का कम से कम 100 लोगों का आप अगर लिस्ट बनाते हैं तो आप कम टाइम में अच्छी प्रमोशन होगा, कम टाइम में आप आगे बढ़ेंगे, कम टाइम में आप अपने बिजनेस को आगे डेवलप कर पाएंगे, ज्यादा ज्यादा गैलरी शॉप आप खोल पाएंगे। यस। लेकिन ये 18 साल से लेकर के 50 साल तक ही क्यों? क्योंकि भारत सरकार वोटर आईडी कार्ड के तहत वोट डालने का अधिकार सिर्फ 18 साल के व्यक्तियों को दिया है। यस। और 18 साल होने के बाद भी आप कोई रोजगार कर सकते हैं, कोई भी कामों को आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको अपना जिंदगी में निर्णय लेने का, समझ करके कोई भी बिजनेस करने का, डिसीजन लेने का हक 18 साल के बाद होता है। यस। आप 18 साल के बाद आप कोई भी कामों को अच्छे तरीका से समझ बूझ के आप उस काम में आगे बढ़ सकते हैं। यस। इसलिए हमें कम से कम 18 साल से ऊपर के लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए। यस। समझ रहे हैं? Yes. अब एग्जाम्पल फॉर 18 साल तो हमारी योग्यता है, लेकिन 50 साल ही क्यों? क्योंकि 60 से 70 साल के व्यक्तियों का लिस्ट जो बनता है तो आगे चलकर हो ना हो बुजुर्ग हो जाएंगे, उसकी समझदारी थोड़ी कम रहती है, वो हमारे बिजनेस को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। यस। तो हमें कम से कम 18 साल से लेकर 50 साल के बीच के लोगों का नाम और नंबर लिखना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए। Yes. और इसमें आप मेकिंग लिस्ट के तहत कम से कम 100, 200, 400 जितना बनाएंगे, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उतनी जल्दी। कामयाबी। अब एग्जांपल देना चाहेंगे। एक मार्केट है और मार्केट में एक जगह पे 100 केजी आलू है। कितना केजी आलू? 100 केजी 100 केजी क्या है? आलू। 100 केजी क्या है? आलू। 100 केजी आलू है यस। और एक जगह पे 5 केजी आलू है। यस। कितना है? 5 केजी। अब खड़े हो गए आप, हमें बताइए। एक जगह पे 100 केजी आलू है यस और एक जगह पे 5 केजी आलू है। यस तो आपको घर में 5 केजी आलू लेना है तो 100 केजी वाला जो आलू दुकानदार है उसके ढेरी से उसके जो स्टॉक है उस 100 केजी वाले से आप 5 किलो लेंगे कि 5 किलो वाले से लेंगे? कहाँ आपको अच्छा चीज मिलेगा? 5 केजी यानी कि 5 किलो आपको लेना है जी। तो 5 किलो वाला से लेंगे कि 100 किलो वाला से? 5 किलो 5 किलो वाला से। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अब बताइए खड़े हो गए।
100 किलो आलू का ढेरी है एक जगह पे 5 किलो आलू है, तो 5 किलो वाला से लेना चाहिए, आपको लेना है 5 किलो, यस तो किससे लेंगे? 100 किलो वाले से। क्यों? क्योंकि सर अगर हम 5 किलो वाले से लेंगे उसमें कुछ सड़ा भी होगा, कुछ कटा भी होगा, कुछ छांटा भी होगा। गुड, जोरदार ताली, बहुत अच्छा। सपोज दैट हमारे घर में भोजन सामग्री के लिए आलू लेना है, तो ये दोनों में 100 केजी वाले के पास लेने से क्या फायदा है यहाँ से, क्योंकि 5 किलो हमको आलू चाहिए और 5 किलो उसके पास है, तो उसमें छटा भी होगा, गला भी होगा, सड़ा भी होगा, कटा हुआ आलू भी होगा या कुछ सड़ा भी होगा, तो सब मिला के उसके पास 5 किलो है, तो हमें वहां पे कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। कंप्रोमाइज ये कि 5 किलो है तो 5 किलो में सड़ा है, गला है, कटा है, वो सब है। लेकिन अगर 100 किलो वाले के पास लेंगे तो वहां हमें कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। 100 किलो में से हम छांट के जो हमें प्रयोग का है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो सही आलू है, वो सब हम चुन के छांट के हम अपने लिए ले लेंगे। यस बाकी का जो है वो अपना दुकानदार के पास रहेगा। यानी कि ज्यादा 100 की जो आलू वाले के पास से लेने से फायदा है कि हम छांट के चुन के जो हमारे सब्जी के लिए अच्छे आलू है वो लेंगे। 5 किलो के पास हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और 100 किलो वाले के पास हमें कंप्रोमाइज नहीं, हम छांट के चुन के ले सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से लेने से फायदा होगा। यस इस एग्जाम्पल से आप लोग को हम यही समझाना चाहेंगे कि हम जब भी लिस्ट बनाएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लिस्ट रहेगा, तो हम उस लिस्ट में अच्छे लोग को, अच्छे भरोसे वाले लोग को, अच्छे लोग से हम अपना इमेज बढ़ा सकते हैं, छवि बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। यस एग्जाम्पल फॉर कि इस 1,000 अगर लिस्ट रहेगा, मेरा 500 लिस्ट रहेगा, तो 500 में शिक्षित व्यक्ति भी रहेगा, पढ़े लिखे व्यक्ति भी रहेगा, ऊंचे चरित्र का भी व्यक्ति रहेगा, और उसमें हॉट मार्केट, होम मार्केट, कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट, अगर हॉट मार्केट का 100-200 लोग हो गया, होम मार्केट का 200 हो गया, कोल्ड मार्केट का 200 हो गया और फ्रेश मार्केट का 500 हो गया, तो हमारा 1000 लोगों का लिस्ट बन सकता है। यस समझ रहे हैं? Yes. लिस्ट को 2 भागों में बांटा गया, हॉट मार्केट मेकिंग लिस्ट और Sorting list. तोड़ा गया 4 भागों में, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट और हॉट, होम, कोल्ड और फ्रेश। अरे समझ गए? यस लिस्ट बनाना है, ये समझ गए? Yes. अब ये लिस्ट बनती कैसे है, आखिर हम लिस्ट क्यों बनाए, लिस्ट बनाने का फायदा क्या है? तो फायदा आपको मैंने बता दिया आलू के एग्जांपल से कि Yes. जितनी जिसकी बड़ी लिस्ट होगी उतना जल्दी कामयाबी आएगा। यस हमारे कंपनी में जितना बढ़िया और जितना ज्यादा लिस्ट रहेगा उतना कम टाइम में अच्छा प्रमोशन होगा, अच्छे आगे। एग्जाम्पल फॉर कि हम अगर अच्छे चरित्रवान वाले टीचर हैं तो हमारा संगति अच्छे टीचर से रहेगा, अच्छे लोगों से होगा। यस जिसका जितना लिस्ट का संपर्क रहता है, इनसे एक छवि दिखता है कि ये व्यक्ति का व्यवहार और आचरण और चरित्र और काम कहीं किसी के साथ ही गलत नहीं किया होगा, ये झूठ नहीं बोलता होगा, अच्छा व्यक्ति है, तब ना इसको 100-200 लोग जानता है। यस अगर जो व्यक्ति का मान लेते हैं कोई गलत आचरण है, दारू शराब पीता है, तो उन व्यक्ति का संपर्क सर्किल जब भी होगा दारू शराबी जैसा छोटा मोटा 10-20-50 लोगों का, लेकिन जो अच्छे चरित्रवान व्यक्ति है, जो व्यवहारिक व्यक्ति है, उनका 100-200 लोग गांव में भी जानता है, रिश्तेदार भी इज्जत करता है। Yes. तो हम लिस्ट जब बनाते हैं तो लिस्ट बनाने से ज्यादा लोगों का लिस्ट बनाते हैं, ज्यादा रिश्तेदार का लिस्ट बनाते हैं, ज्यादा परिचित लोगों का लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें जो लोग हम पे भरोसा करने वाला 100 लोग हॉट मार्केट है, तो इससे कंपनी में ये रिपोर्टेशन होता है, इन व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छे है, इन व्यक्ति को कल के डेट में ऑफिस का वीसी बना देंगे, ऑफिस में शरीफ बना देंगे, यहाँ पे कोई अच्छे पोस्ट पे जाएगा तो ये 100-200-500 लोग को जानता है, इसका मतलब ये व्यवहारिक आदमी है। इसलिए वो लिस्ट बनाने से हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है और व्यापार भी अच्छा होता है और हमारा इमेज भी उससे दिखता है। Yes. इसलिए हमें ज्यादा लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उसका ज्यादा लोगों से, अच्छे लोगों से संगति, अच्छा लोग का लिस्ट रहता है। यस समझ गए? लिस्ट इसलिए हमें बनाना चाहिए कि लिस्ट बनाने से हमें बेनिफिट है, हमें लोग ये देखेगा कि ये व्यवहारिक लोग है, अच्छा लोग है, और ज्यादा अच्छा लोग रहेगा, कल हम अच्छे पोस्ट पे जाएंगे तो अच्छे लोगों से हमारा अच्छा बिजनेस हो सकता है। यस आगे बढ़े? यस चलिए लिस्ट समझ गए? यस कोई भी काम 2 प्रकार काम जो होता है, काम जो काम में हमें मान सम्मान इज्जत शोहरत मिले, यस रूल रेगुलेशन में करना पड़े, उस काम को हम प्रोफेशनल काम कहते हैं। यस और नॉन प्रोफेशनल क्या होता है? जिस काम या खेल में कोई रूल नियम ना हो, कोई पाबंदी ना हो, उसको क्या कहते हैं? नॉन प्रोफेशनल। जैसे एग्जांपल से समझिए,
जिस खेल या काम को करने के बाद हमें मान सम्मान इज्जत शोहरत मिले और आने वाले समय में हमें उस कामों में पछताना नहीं पड़े, घबराना नहीं पड़े। उस काम या खेल को हमें रूल और रेगुलेशन कायदे कानून में करना पड़े, सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़े, रूल नियम में करना पड़े, उस काम को प्रोफेशनल काम कहते हैं। Yes, sir. समझ रहे हैं? Yes, sir. ऐसे खेल, जिस खेल को खेलने में हमें रूल नियम में रहना पड़े, कोच का बात मानना पड़े, टाइम टेबल देखना पड़े, उसे हम प्रोफेशनल खेल या काम कहते हैं। Yes, sir. खेल दो प्रकार के होते हैं, Yes, sir. प्रोफेशनल खेल और नॉन प्रोफेशनल खेल। Yes, sir. प्रोफेशनल खेल और नॉन प्रोफेशनल खेल। Yes, sir. प्रोफेशनल खेल के तहत जो काम करते हैं तो उसमें ड्रेस कोड लागू, जैसे एग्जांपल इंडिया का क्रिकेट टीम, Yes. उसमें जो पैड जो ड्रेस है, बिना ड्रेस का जाएगा ग्राउंड पे महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली, क्या खेलने दिया जाएगा? No, sir. उसमें जो कोच उसको कह देगा कि तुमको ये करना है, वो कहेगा कि नहीं हम सिर्फ बॉलिंग ही करेंगे, करने दिया जाएगा? No, sir. क्योंकि उसमें रूल रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। मैच स्टार्ट होगा 12 बजे, वो पहुंचेगा 4 बजे, क्या लग रहा है कि उसको खेलने दिया जाएगा? No, तो sir. जो काम या खेल को कायदे कानून रूल रेगुलेशन में लाके किया जाए, उसमें रूल नियम का पालन करना पड़े, समझ रहे हैं, समय का पाबंदी हो, Yes, उस काम या खेल को प्रोफेशनल कहते हैं। और आप भी हमारी कंपनी में प्रोफेशनल के तहत काम करते हैं, आपको ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा, यानी ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा, नियम सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। अगर वो काम आप नहीं करेंगे, प्रोफेशनल के तहत नहीं करेंगे, तो जैसे गांव का देख लीजिएगा, 18 से 20 साल पढ़ाई के दरमियान खेतों में क्रिकेट खेलते हैं, गांव में क्रिकेट खेलते हैं, टूर्नामेंट में खेलते हैं, लेकिन क्या वो पैसे कमा पाते हैं? No, sir. क्या अच्छा इज्जत खास पाते हैं? No, 2 महीना 4 महीना 2 साल 5 साल क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई छोड़ के दिल्ली पंजाब जाते हैं या कोई। लेकिन वही जो सिस्टम से गांव से खेलते खेलते जिला स्तरीय राज्य स्तरीय तक जाते हैं, तो मान सम्मान पहचान इज्जत शोहरत मिलता है कि नहीं मिलता? Yes, sir. उसी तरह आप यहाँ पे जो ड्रेस कोड में रहेंगे, अपलाइन का बात मानेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, तो आपको भी सिस्टम के तहत मान सम्मान मिलेगा, आप प्रमोशन लेंगे, कम टाइम में अच्छे पैसे कमाएंगे, आपका भी नाम, क्योंकि आप कोई भी काम को प्रोफेशनल में रह के करेंगे। तो प्रोफेशनल का अर्थ ही होता है कि सिस्टम में रह के काम करना। Yes, sir. समझ गए बातों को? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, आपका ये पार्ट एसबीपी के तहत, एजुकेशन के तहत 30% खत्म हुआ। अब 70% जो रूल एंड रेगुलेशन है उस पार्ट में बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और छूटा कि लिस्ट तो आप बनाएंगे, लिस्ट 2 प्रकार का होता है, मेकिंग और सॉर्टिंग, और तोड़ा गया 4 भागों में, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, होम मार्केट और फ्रेश मार्केट। लेकिन ये लिस्ट बनाएंगे कैसे, ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट। समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा लग रहा है? Yes, sir. चलिए, अगला पॉइंट है लिस्ट हम कैसे बनाएं। क्या पॉइंट है? लिस्ट कैसे बनाएं? क्यों? पहला पॉइंट था लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, तो क्यों? क्योंकि उससे हमारा छवि अच्छा बनेगा, हमारा प्रमोशन होगा, कम टाइम में हम अच्छे इमेज बना सकते हैं। अगला पॉइंट है लिस्ट हम कैसे बनाएं, हम कैसे बनाएं, ठीक है? Yes, sir. तो लिस्ट सबसे पहले देखिए, ये आप हैं, क्या है? हम आप हैं। Yes, sir. तो सबसे पहले आप हैं, तो आपके मम्मी के तरफ का रिश्तेदार, किसके तरफ? माता की तरफ। माता के तरफ, माता के तरफ का रिश्तेदार, अच्छे से इस चीजों को समझना है। आप अगर लिस्ट बनाने जाएंगे तो माता, माता की तरफ से क्या होगा कि मामा, आपके कितने मामा है, मामी का भाई, ममेरा भाई, ममेरी बहन, ममेरी बहन के पति, ये जितना भी आपकी मम्मी, मौसी, कितनी मौसी है, मौसेरी बहन, मौसेरी भाई, मौसेरी भाभी, मौसी के बेटी का पति, यानी कि आपके मम्मी के तरफ के रिश्तेदार जितना भी होगा, मामा, मामी, मौसा, मौसी, नाना, नानी, चचेरा नाना, चचेरा नानी, नाना के बेटा का पतहू, यानी कि मामा के तरफ के, मम्मी के, यानी कि माता जी की तरफ से माता,
माता की तरफ का जितना भी रिश्तेदार होगा वो सब का लिस्ट अगर बनाएंगे रिश्तेदार, तो कम से कम बनाएंगे तो 100 लोगों का यहाँ से हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. दूसरा पार्ट में आ जाइए, माता हो गया तो एक पिता की तरफ का रिश्ता, किसके तरफ का? पिताजी के। अब पिता के तरफ देखिए, पिता के तरफ का जो रिश्तेदार होगा तो पिता के तरफ में आ जाएगा आपके पापा कितना भाई हैं, आपके Yes. पापा, चाचा, बड़े पापा, ताऊ, उसके बाद फूफा, फुआ जी, फुफेरी बहन, फुफेरा भाई का पत्नी, फुफेरी बहन के पति का भाई दोस्त, और आपके चाचा, आपके चचेरी बहन के पति, उनके ननद के पति, यानी कि पापा के तरफ से पापा के मामा, पापा के नाना, पापा के मामा के भाई, पापा के मामी के जो भी, यानी कि माता की तरफ और पिता की तरफ से भी 100 लोगों का नाम नंबर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes. Yes. माता और पिता हो गया। अब माता पिता के अलावे आप खुद सबसे पहले आप बचपन में जब नहीं पढ़ाई लिखा करते होंगे तो बचपन में खेले धूपे होंगे, Yes, sir. LKG UKG नर्सरी में मारपीट किए होंगे, Yes. यस सर। बचपन लंगोटिया या जो कहते हैं बचपन का दोस्त, कौन दोस्त? बचपन का। बचपन का दोस्त अब जवान हो गया होगा, Yes. कोई लड़की होगा बचपन में नानी को में मारे होंगे तो उसका शादी हो गया होगा। Yes. बचपन का दोस्त जितना भी होगा उसको लंगोटिया कहते हो। फिर बचपन में LKG UKG के बाद 1 क्लास से 5 क्लास तक पढ़े, 8 क्लास तक पढ़े, कभी बकरी चराए, कभी गाय चराए, कभी गांव में रहे, कभी नानी या मौसी यहाँ गए तो वहां भी बचपन का दोस्त हुआ तो बचपन हो गया। बस 1 क्लास से 8 क्लास तक पढ़े तो 8वीं क्लास तक में जो दोस्त होगा वो उतने दूर पढ़ाई करके छोड़ दिया होगा तो वो हो गया 8वीं क्लास तक का दोस्त। उनके बाद 10वां 9वां जो पढ़ाई की, फिर इंटर में गए होंगे, तब BA में गए होंगे, पढ़ाई लिखाई अगर पढ़ाई कम में करके गांव के अलावे कभी बाहर गए होंगे कमाने, वहां दोस्त, स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, गांव का दोस्त, रिश्तेदारी का दोस्त, यानी कि आपका खुद का जो दोस्त होगा तो वो बनाएंगे तो बचपन से लेकर जवानी तक वाला दोस्त 100 लोगों का हो जाएगा। Yes. और आपका गांव का दोस्त, आपका गांव का भाई, आपका दोस्त का जीजाजी, ये सारा चीज आ जाएगा। ये 3। और चौथा तरफ से अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका पत्नी का रिश्तेदार, डबल शक्ति, यानी कि जो शादीशुदा लोग हैं उसको सोना पे सुहागा, जो कुमारे हैं तो माता पिता और खुद 3 को होगा, Yes. सर। और जो शादीशुदा है तो फिर 3 बढ़ जाएगा। क्यों? कि पत्नी के तरफ के रिश्तेदार, पत्नी के तरफ के तो इधर पत्नी के ससुर यानी पिताजी, और ससुर कितना है, ससुर चचेरा ससुर, ससुर का बेटा बेटी यानी चचेरा साला। Yes. तो पत्नी में कौन हो जाएगा? ससुर, पति, साली, Yes. साला के पत्नी का भाई लोग, और यानी सालू, ये जितना भी होगा पत्नी के तरफ का रिश्तेदार। Yes. Yes. और उसके बाद जो शादीशुदा नहीं है, कुमारे हैं, तो बहुत सारे लोग का दोस्त होता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं लेकिन गांव के अलावा कोई जुड़े हैं, मतलब कबड्डी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बैट बॉल खेलता है, या कहीं पढ़ाता है कोई स्कूल में, या कहीं गांव से बाहर कमाने गया, ये यानी कि ये 3-4 प्रकार से इस तरह से आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो आपका लिस्ट अच्छा बन जाएगा। Yes. सपोज पत्नी की तरफ से 100 लोग, पिता की तरफ से 100 लोग, माता की तरफ से 100 लोग, खुद से 100 लोग, तो 400 लोगों का नाम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सपोज उनका नाम और नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, नाम लिख देंगे, धीरे धीरे जब होगा तो नंबर, उनका परिचय जानेंगे तो कर सकते हैं। Yes, इस sir. तरह से आप बनाएंगे तो लिस्ट आपका बनेगा। इस तरह से अगर देखिए ना, एग्जाम्पल हम करेंगे 100 नहीं बनेगा, 50 बनेगा, फिर भी 200 लोग का लिस्ट बनेगा। Yes. और कंपनी कम से कम 100 लोग का ही लिस्ट मांगती है, Yes. ज्यादा से ज्यादा आप जितना बना ले, ये आराम से बन जाएगा। उनके बाद लिस्ट जब आगे बनाएंगे तो लिस्ट बनाने का जो सबसे पहले लिस्ट कैसे बनाए बता दिए। Yes. अब लिस्ट बनाने का प्रक्रम क्या होता है, तो 11 उसका सिस्टमेटिक ढंग से प्रक्रम है। जैसे पहला नंबर पे लिस्ट जब बनाएंगे तो पहला नंबर पे होता है सीरियल नंबर, इंग्लिश में होता है सीरियल नंबर, हिंदी होता है क्रम संख्या यानी क्रमांक संख्या, यस क्रमांक। संख्या। 2 नंबर पे देंगे नाम, क्या देंगे? नाम। क्या देंगे? नाम। क्या देंगे? नाम। 1 नंबर पे क्रमांक संख्या सीरियल नंबर, 2 नंबर पे नाम, 3 नंबर पे उसका मोबाइल नंबर, क्या देंगे? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। चौथा नंबर पे मोबाइल नंबर के बाद उम्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उम्र। क्या लिखेंगे? उम्र। उम्र लिखेंगे। उसके बाद 5वां नंबर पे इसको मिटा करके आप लोग को दिखा देंगे। खड़े हो जाइए एक बार आप लोग सब के सब।
एजुकेशन के तहत पहला पार्ट अब खत्म होने वाला है। यस सर। ठीक है, बैठ जाइए। यहाँ पहला नंबर पे हो जाएगा सीरियल नंबर, क्रमांक संख्या, यस सर। क्रम संख्या हो जाएगा। 2 नंबर पे नाम हो जाएगा। 3 नंबर पे उम्र हो जाएगा। 4 नंबर पे उम्र के साथ साथ हो जाएगा काम, ऑक्यूपेशन। इंग्लिश में ऑक्यूपेशन, हिंदी में व्यवसाय होता है, उसका हिंदी होता है काम। यस सर। उसके बाद निर्भर, यस सर। क्या होता है? निर्भर। निर्भर के बाद होता है रिश्ता, क्या होता है? रिश्ता। रिश्ता। रिश्ता के बाद डाल दीजिएगा घर, उसका घर कहाँ, फिर जिला, उसके बाद राज्य। ठीक है, Yes. वो व्यक्ति खाली है कि नहीं, यानी कि खाली है क्या, ABC लिखा जाता है। Yes. तो आप वो जिला, वो जगह पे आप उनका पढ़ाई दे सकते हैं, या पढ़ाई दे सकते हैं। वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई दे दीजिए, कोई खाली है तो बेरोजगार लिखिए, जो जैसे। तो ये समझाते हैं। क्रमांक संख्या में होगा 1 2 3 4 5, जो सीरियल नंबर होता है वो लिखा जाता है। Yes. अब मान लेते आपका मामा है, मौसा है, तो उसका जो नाम है सोहन कुमार। तो सोहन कुमार, उम्र 18 से 50 के बीच में, 2-4 साल आगे हो पीछे हो चलेगा, लेकिन 10 साल 12 साल नहीं होना चाहिए। तो उम्र आप एग्जैक्ट नहीं, आधार कार्ड देख के अनुमान लगा करके आप उसका उम्र इसमें। अब देखिए, क्रमांक संख्या में तो इतना छोटा, नाम में थोड़ा सा इतना, यानी कि इतना जगह छोड़ना पड़ेगा, इतना नाम में इतना, ताकि उसका नाम सही तरीका से अट जाए। और उम्र में ज्यादा नहीं, बस इतना, उम्र में तो थोड़ा सा छोड़िए। उम्र के बाद यहाँ एक मोबाइल नंबर होता है, क्या होता है? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। पहला नंबर पे क्रमांक संख्या, यस सर। दूसरा नंबर पे नाम, यस सर। तीसरा नंबर पे उम्र, यस। चौथा नंबर पे मोबाइल नंबर। यस तो सर। मोबाइल नंबर जितना अटता है, जगह उसका स्पेस होता है, तो मोबाइल नंबर के लिए इतना जगह छोड़ देना है। मोबाइल नंबर के बाद अगला होता है काम, तो काम में भी इतना जगह छोड़ के लाइनिंग बना लेंगे। उसके बाद निर्भर। निर्भर क्या होता है? कोई लड़की है तो पढ़ाई लिखा करती है, लेकिन उसका मुख्य गार्जियन कहीं काम करेगा, फॉर्म भरेगा, तो पैसे, कोई भी काम को करने के लिए किससे सलाह लेता है? उनका पैसा कौन देता है? तो उसका पिताजी, तो लिख देंगे पिता पे। कोई लड़का है, पढ़ाई करता है, कहीं जाना चाहेगा, तो उसका मालिक कौन है? गार्जियन, पापा, तो लिख देंगे पिता पे। अगर मम्मी है तो माँ पे। कोई शादीशुदा कुछ भी करता है पत्नी से, तो लिख देंगे पत्नी पे, यानी कि कहीं जाता है पत्नी पैसा देता होगा सारा गार्जियन। यस। कोई भाई है तो भाई पे लिख देंगे भाई, यानी कि कोई भी काम करता है, कुछ भी करता है, तो उसका गार्जियन कौन है? लड़का है लड़की। हम मान लेते हैं कोई सारू है और उनका गार्जियन है पिताजी, तो लिख देंगे पिता पे। माँ है तो माँ पे। दोस्त है, किसी लोग का होता है कि दोस्त से पैसा लेता, दोस्त से होकर फैसला देता, तो दोस्त पे। यानी कि निर्भर मतलब वो आदमी किस पे डिपेंड करता है। निर्भर का इंग्लिश होता है डिपेंड करना। उसके बाद रिश्ता में आपको क्या रिश्ता लगता है? यस। रिश्ता में, रिश्ता जैसे होता है, आपका अपना भाई है तो लिख दीजिए भाई। तो भाई मतलब हॉट मार्केट, अपना आदमी है। Yes. लेकिन जब कोई ट्रेन में मिला, कहीं मिला, तो उसको सिर्फ लिखिए जानते हैं। क्या जानते हैं। जानते हैं? कहीं ट्रेन में मिला, कहीं बाराती गए कोई गांव में, तो फ्रेश मार्केट, तो उसको लिख दीजिए जानते हैं। और जो रिश्ता है, भाई है, जीजा है, मौसेरा भाई है, तो रिश्ता का नाम लिख दीजिए। अब उसका घर कहाँ है? घर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते, अब मान लेते पटना में मिले, गाँव नहीं जानते हैं, तो जिला खाली लिख के छोड़ दीजिए। जिला, जिला पटना और राज्य बिहार। अब बहुत जगह दिल्ली में कोई मिला, नहीं घर जानते हैं, नहीं जिला जानते हैं, तो घर भी खाली छोड़ दीजिए, जिला भी, राज्य लिख दीजिए दिल्ली, सिर्फ दिल्ली। यानी कि जो नहीं समझ में आता है तो वहां रुकने की जरूरत नहीं है, उसको खाली रहने दीजिए, उससे आगे। यानी कि गांव जानते हैं तो गांव लिख दीजिए, जिला जानते हैं तो जिला लिख दीजिए, राज्य जानते हैं तो राज्य। अगर तीनों जानते हैं तो तीनों लिखिए। अगर नहीं जानते, मान लो गाँव नहीं जाने, जिला नहीं, राज्य, कहीं हरियाणा में काम करने गए और हरियाणा में कोई आदमी से मुलाकात हुआ, उसका नाम नंबर है, तो लिख करके हरियाणा गाँव जिला नहीं लिखेंगे, हरियाणा लिख देंगे। अब हरियाणा में मान लेते कहीं मिले कोई जिला में, तो जिला जाने के तो जिला, और राज्य यूपी में कोई मिला नहीं, जिला जानते, यूपी लिख दीजिए। उसके बाद पढ़ाई जितना किया है वो पढ़ाई योग्यता अनुसार। रिमार्क एक होता है, वो आपका जब भी शॉपिंग होगा तो वो सीनियर कर देगा। हर 7 दिन 15 दिन पे या एक हफ्ता में 2 बार अपने अपलाइन के साथ साथ पीडी के साथ ईडी के साथ आप बैठेंगे, चेक करके लिस्ट सही है गलत है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है चेक करेगा, तो रिमार्क वो लिख देगा। यस ठीक है। Yes. रिमार्क के बाद ये सारी चीज इस तरह से बनाएंगे तो 11 पार्ट होता है इसका, ऐसे लिस्ट की सूची तैयार किया जाता है। ध्यान रखिए, लिस्ट बनाने में नाम का जगह इतना छोड़ना है, मोबाइल नंबर का जगह इतना छोड़ना है, काम और निर्भर का इस तरह जगह छोड़ना, उम्र में ही छोटा। इस साचा एक अच्छा तरीका। लिस्ट शुद्ध और स्वच्छ,
शुद्ध और स्वच्छ, काट छाट नहीं होना चाहिए, उस पे गलती होने पे उसको घास नहीं देना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, टिक नहीं लगाना चाहिए। लिस्ट शुद्ध और सही अक्षर लिखावट होना चाहिए, लिस्ट को काटा छाटा नहीं रहेगा, नहीं तो मान्यता नहीं होगा। कम से कम 100 लोग, ज्यादा से ज्यादा आप 200, 400, 500 जितना बना सकते हैं। माँ के तरफ से, बाप पिता की तरफ से, खुद के तरफ से, पत्नी की तरफ से, चारों तरफ से करेंगे तो कम से कम 400 लिस्ट आराम से बन सकता है और बनाता है लोग। ये लिस्ट का पार्ट यहीं पे समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। Yes, sir. चलिए, एजुकेशन के तहत एसबीपी में 30% खत्म हुआ। अब चलते हैं रूल एंड रेगुलेशन। कौन सी पे? Rule and regulation. रूल एंड रेगुलेशन। Lesson. रूल एंड रेगुलेशन। Yes. रेगुलेशन जो है 70%, इसमें होता है पहला, सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है रोड का नियम। सबसे पहले आप रूम पे रहते हैं तो रूम ले लीजिए। ऐसे नियम आगे पीछे भी होगा, रूम का, सेंटर का, ऑफिस का चलेगा, लेकिन सिस्टम से चलते हैं। सबसे पहले कोई भी लोग आते हैं तो रूम पे आते हैं, Yes, तो sir. सबसे पहला नंबर पे रूम का नियम। क्या चीज का नियम? Room का नियम. रूम का नियम. रूम का नियम। 2 नंबर पे रूम पर आने के बाद लोग जाता है ऑफिस। कहाँ जाता है? ऑफिस। कहाँ जाता है? ऑफिस। तो रूम के नियम के बाद होता है ऑफिस का नियम। कहाँ का नियम? Office ऑफिस का. का क्या होगा? Office का. ऑफिस का नियम. ऑफिस का नियम। और तीसरा नंबर, जब ऑफिस जाता है तो फिर आगे रोड होते हुए कहाँ आता है? यहाँ पे। तो रोड का नियम, रोडे होते हुए सेंटर जाएगा, ऑफिस जाएगा, तो ये होता है रोड का नियम। रोड का नियम. और रोड पे रहेगा, फिर आराम करके फिर ट्रेनिंग लेने तो ट्रेनिंग सेंटर जाएगा, तो चौथा नंबर पे होता है ट्रेनिंग सेंटर का नियम। Yes. यस सर। इसका नियम Training center का नियम. चलिए, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन के तहत जो 70% है, इसमें 4 नियम आते हैं। कितना नियम? 4 नियम। कितना नियम? 4 नियम. सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आता है तो रूम पे कहाँ आता है? Room पे. कहाँ आता है? रूम पे. कहाँ आता है? रूम पे. कहाँ आता है? रूम पे. रूम का नियम में क्या होता है कि सबसे पहले आप अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं कम टाइम में, तो सबसे पहले आप रूम पे आते हैं, तो रूम पे हमें गेट को प्रणाम करके रूम के अंदर आना चाहिए। Yes, sir. रूम पे हमें नशीला पदार्थ प्रयोग नहीं करना चाहिए। Yes. सपोज दैट करना मना नहीं है, लेकिन आप नशीला पदार्थ प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले पैसे आपका बर्बाद होगा, और Yes, पैसे sir. बर्बाद के साथ साथ आपका ही शरीर में कोई न कोई बीमारी होगा। Yes. और कहा जाता है आप सफल होना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो गलत और बुरी संगति और आदत और नशीला पदार्थ नहीं छोड़ेंगे तो आपको लोग अच्छा नहीं इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट नहीं देगा। Yes. आप खाना चाहेंगे खैनी गुटखा पान तंबाकू, आप बाहर खा सकते हैं, लेकिन रूम पे जब आइए तो उस चीजों को मुंह से निकाल दीजिए, मुंह धो लीजिए। उससे नुकसान क्या है? खाने से नुकसान क्या है? पैसा कब बर्बाद होगा, और साथ साथ में आपका चेहरा भी, और लोग जो अच्छे लोग होगा वो आपको इज्जत नहीं करेगा। Yes. तो हमें रूम पे नशीला पदार्थ प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें रूम पे गाली गलौज नहीं देना चाहिए। रूम की साफ सफाई 8 दिन में 2 दिन हमें रूम को धोना चाहिए। रूम पे हमें खिड़की से या छत पे जा करके आस पड़ोस के किसी भी घर को नहीं देखना चाहिए, किसी के परिवार के लेडीज को, बहन को, बेटी को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। Yes. रूम पे हमें अभद्र गाना नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि हम कमाने आए हैं, शहर में आए हैं, तो हमें रूम पे ऊंचा आवाज में गाली गलौज या अभद्र गाना नहीं बजाना चाहिए। Yes. रूम पे हमें सोने के बाद, हमें 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं प्रयोग करना चाहिए। रूम पे हमें बिना पूछे किसी व्यक्ति का बिना पूछे मोबाइल नहीं छूना चाहिए, चार्जर नहीं छूना चाहिए, ना उसके पॉकेट में हाथ डालना चाहिए। कहीं भी किसी का पैसा हो, कलम हो, तो हमें बिना पूछे नहीं छूना चाहिए। Yes. रूम पे हमें सोने के बाद, सुबह उठने के बाद हमें गुड मॉर्निंग बोल करके अपने से अपलाइन का और सीनियर से हाथ मिलाना चाहिए, और बड़े उम्रदार आदमी का पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। Yes. रूम पे हमारा अगर अपलाइन या सीनियर में कोई बड़े हैं तो उसका पैर छू के हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, और जब बराबर दोस्त है तो गुड मॉर्निंग बोल करके अभिवादन करना चाहिए। Yes, रूम sir. पे हमें उठने के बाद सबसे पहले अपने तकिए को, बिस्तर को फोल्ड करके 3 बार धन्यवाद 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 बोल करके साइड में सहेज करके फोल्ड करके रखना चाहिए। Yes. उनके बाद रूम पे उठने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, लेटरिन करना चाहिए, नहा धो करके अच्छे से ड्रेस कोड पहन के रूम से जाने के बाद, जाने के दौरान पंखे और बल्ब
दोनों बंद करके अच्छे तरीके से रूम बंद करके जाना चाहिए। यस सर। रूम की साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। रूम पे हमें कभी भी कोई भी गलत आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए। रूम पे अगर कोई सीनियर आ जाए तो हमें उठ करके अच्छे तरीका से अभिवादन करना चाहिए। यस ये सारी सिस्टम, ये सारी चीज हमें रूम पे पालन करना चाहिए। रूम का ये नियम है। रूम का नियम है बिना पूछे हमें किसी का बैग में हाथ नहीं डालना चाहिए। सुबह हमें टाइम से उठना चाहिए। रात में समय से खाना खाने टाइम हम खाना खाए तो थाली को धो करके हमें रखना चाहिए। रूम में हमें कचरा और गंदा नहीं फैलाना चाहिए। रूम का बोर्ड और कोई भी स्विच को बिना पूछे खोल खाल के मिस्त्री नहीं बनना चाहिए। क्यों? कि वो मकान मालिक का होता है, वो केम का रूम होता है। हमें कोई भी चीज बिना सीनियर के पूछे इजाजत नहीं कर। रूम पे हमें कैलकुलेटर नहीं फैलाना चाहिए। समझ रहे हैं? Yes. कैलकुलेटर किसी का पैसा चला गया, कोई भी चीज तो हमें 10 जगह नहीं बोलना चाहिए। बाकी जो मेन है उनसे कहना चाहिए। हमें रूम पे लड़ाई नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, छत पे ताक झांक नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम हमें रूम पे जो ट्रेनिंग सेशन चलता है तो उसे टाइमली बैठना चाहिए। चलिए, रूम का नियम समझ गए। Yes. आगे ऑफिस का नियम। हमें ऑफिस आधा घंटा या 15 मिनट पहले जाना चाहिए। 15 मिनट जाने से क्या फायदा है कि अगर हम जा रहे हैं, कोई चिड़िया हमारे शरीर पे या कपड़े पे गंदा कर दिया तो हम आके ड्रेस चेंज कर सकते हैं। और आधा घंटा पहले जाएंगे अगर 10-15 मिनट तो कोई डॉक्यूमेंट छूट गया, आधार कार्ड, फोटो, कुछ भी, तो हम दोबारा रूम पर से आप टाइम से हम जा सकते हैं। लेकिन टाइम से 1-10 मिनट बाद जाएंगे टाइम पे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। इसलिए हमें ऑफिस 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा पहले जाना चाहिए। और ऑफिस हमें ड्रेस कोड में जाना चाहिए। ऑफिस में जा करके गेट को प्रणाम करके एंट्री करना चाहिए। हमें ऑफिस में कोई भी काम लाइन में लग के करना चाहिए। हमें ऑफिस में सभी सीनियर का अभिवादन करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। हमें ऑफिस में शरीफ से बच के रहना चाहिए। और हमें ऑफिस में किसी भी नशीला पदार्थ ना साथ में लेके जाना चाहिए और ना नशा करके जाना चाहिए। ऑफिस में जाने के बाद अंदर में जो भी सीनियर है उनसे इजाजत ले करके उसके केबिन में, उसके चैम्बर में हमें जाना चाहिए। समझ गए? ऑफिस में लाइन में लग के हमें फॉर्म लेना चाहिए या कोई भी कागजात का काम करवाना चाहिए। समझ रहे? ऑफिस के नियम के बाद आगे बढ़ते हैं। रोड का नियम। हमें रोड पे कभी भी चलने के बाद बाएं ओर से चलना चाहिए। रोड पे हमें हेडफोन लगा के नहीं चलना चाहिए। रोड पे किसी भी लड़की महिला के प्रति गलत कमेंट पास नहीं करना चाहिए। रोड पे हमें झूठ लगा के नहीं चलना चाहिए। रोड पे हम किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाए और ना ही कोई सीनियर से हाथ मिलाए। ये रूल एंड रेगुलेशन है। रोड पे हम बाएं ओर से चले, लेकिन ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। रोड पे जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रही है, कहीं पे कोई शोर शराबा हो रहा है तो वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है। रोड पे हमेशा बाएं ओर से चले, लेकिन जहाँ पे भीड़ है, लड़ाई होने वाला चांस है, वहां हमें जाना नहीं चाहिए। रोड पे हमें कभी भी हेडफोन के दरमियान ऊंची आवाज में गाना सुनते हुए नहीं जाना चाहिए। रोड पे हमें फोन पे बात करते हुए नहीं चलना चाहिए। समझ ले बातों को? हमें रोड पे हमेशा कहीं सीनियर दिख जाए तो मन ही मन सर झुका के अभिवादन करना चाहिए, हाथ मिलाने नहीं जाना चाहिए। हमें रोड पे किसी से बहस नहीं करना चाहिए। हमें रोड पे किसी के कमर में हाथ डाल के नहीं जाना चाहिए। हमें रोड पे ताक झांक इधर उधर करते हुए नहीं जाना चाहिए। ये सब रोड का नियम है। समझ रहे? यानी कि रूम का नियम, ऑफिस का नियम, रोड का नियम हो गया। अगला चीज है ट्रेनिंग सेंटर का नियम। ठीक है? हमें जब भी ट्रेनिंग जाना चाहिए तो ट्रेनिंग सेंटर का जो नियम है उससे हमें 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। हमें ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद सबसे पहले शरीफ से हमें बच के रहना चाहिए। हमें शरीफ से और सीनियर से बहस नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम सेंटर जाने के बाद गेट को प्रणाम करके एंट्री करना चाहिए। सेंटर में हमें पर डे जाना चाहिए। सेंटर में ड्रेस कोड में आना, ड्रेस कोड, कॉपी, कलम, यानी कि ड्रेस कोड, डायरी, पेन के साथ जाना चाहिए। हमें सेंटर में हाजिरी जो लगाता है वो रजिस्टर और अपने चप्पल जूता को संभाल के रखने वाला थैला लेके जाना चाहिए। हमें ट्रेनिंग सेंटर में लाइन में लग के बैठना चाहिए और हमें ट्रेनिंग सेंटर में कोई भी प्रकार से किसी से लड़ाई झगड़ा बहसबाजी करना नहीं चाहिए। हम सेंटर में पर डे इंट्रोडक्शन अपलाइन के अनुसार लाइन में लग के देना चाहिए। हमें ट्रेनिंग सेंटर में नशीला पदार्थ प्रयोग या यूज करके नहीं जाना चाहिए।
ना ही साथ में कोई हथियार चक्कू छुरा लेकर के जाना चाहिए। हमें ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद किसी भी लड़की को ताक झांक नहीं करना चाहिए और जो लड़कियां है किसी लड़के को ताक झांक नहीं करना चाहिए। पर हमें सेंटर में ये रहना चाहिए कि हम सीखने आए, सीख करके 2 पैसा कमाना है, हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें किसी से ज्यादा दोस्ती करना है, देश किसी से मतलब। हमें सेंटर में हमेशा बोर्ड के तरफ देखना चाहिए, बोर्ड के तरफ, सर के तरफ देखना चाहिए। बस हमारा विजन होना चाहिए कि हमको ट्रेनिंग सीखना है और सीख करके जीवन में हम भी आगे बढ़े, पैसा कमाएं। ट्रेनिंग सेंटर हमें लाइन में लग के बैठना चाहिए, लाइन में लग के बैठ करके एक एक ट्रेनिंग क्लास अच्छे से सुनना चाहिए और सुन करके जो पॉइंट लगता है कि हमको लिखना है तो उसको नोट भी करना चाहिए। हमें ट्रेनिंग सेंटर में किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर में हम एक एक शरीफ का बात और सीनियर से बहस ना करना चाहिए। हमें ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलते टाइम लाइन से निकलना चाहिए। समझ रहे बातों को? ये सारी चीज रूल एंड रेगुलेशन 70% के तहत काम करेंगे तो आप कम टाइम में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने आज आपको एसबीपी क्लास बारीकी से शुद्ध और स्पष्ट शब्द में समझाने का और सिखाने का प्रयास किया। कि सिखाने और समझाने के दरमियान मेरे मुखार बिंद से जो भी त्रुटि हुआ होगा, कोई शब्द आपको नहीं समझ आया होगा, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ये कोशिश किया कि शुद्ध और स्पष्ट शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट सारी एसबीपी की पार्ट, सारी एसबीपी की पॉइंट मैं आपको सिखाया, समझाया। इस चीजों को आप सीख के अपने जीवन में आप सफल हो जाए, अपने जीवन में आप हमसे भी अच्छा आगे बढ़े, यही उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबसे आज की ये एसबीपी सेशन, आज की क्लास इसी जगह पे मैं वेंड अप करता हूँ, विराम करता हूँ। आज की सेशन में आप लोग जो सीखे हैं, आने वाले समय में पूरे विश्व में, पूरे भारत में कहीं भी आप रह करके मान सम्मान पाए, पैसे कमाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा बताया सिखा गया सार्थक हुआ। बात बाकी आज की सेशन एसबीपी मैं राजकुमार भारती आप सबके बीच इसी जगह समाप्त करता हूँ। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।